नमस्कार टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि की सिंगल्स के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मून साइन दोनों से देखी जा सकती है। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप इसको डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो सिंगल्स हैं या फिर किसी भी तरह से अपने आप को सिंगल मानते हैं, ये रीडिंग उनके लिए है। और इसमें सबसे पहले रिसेंट ओवरऑल एनर्जी देखेंगे, फिर देखेंगे कि रिसेंट पास्ट एनर्जी क्या रही है, प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या रहेगी, और अगर उनकी लाइफ में कोई पास्ट पर्सन है उससे वो डील कर रहे थे या फिर मैरिज में थे या फिर उनके कांटेक्ट में थे, जैसे भी थे तो, और अब दूरियां हो चुकी हैं, तो अगर वो आ रहे हैं तो एनर्जी क्या रहेगी, और कोई नया पर्सन, नया लवर उनकी लाइफ में आ रहा है तो वो एनर्जी कैसी रहेगी, और लास्ट में हम इसकी गाइडेंस देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस हफ्ते जो है उनकी जो टॉरस के लिए है ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी। टॉरस के लिए ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है, चलिए देखते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो टॉरस, हो सकता है कि लंबे समय से जो आपका पास्ट बीता है उसमें आप परेशानी में रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर दुखी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ अभी जो आपका फोकस है एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने पर रहेगा। वो लव लाइफ भी हो सकता है, जॉब बिजनेस करियर भी हो सकता है, घर बनना, घर बसाना, खुशहाली होना, नेम और फेम होना, सारी चीज़ें इन पर आपका फोकस रहेगा। जो जिस चीज़ से आप अभी तक शायद दूरियां बनी हुई थी आपकी, तो कहीं ना कहीं नई एनर्जी आपकी बनती दिखाई दे रही है, नई चीज़ों पर आपका ध्यान लगता दिखाई दे रहा है, और किसी न किसी चीज़ में आपकी एक अच्छी बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत होती दिखाई दे रही है। अगर आप कोशिश करेंगे तो आपकी बिगनिंग शुरुआत ज़रूर होगी। तो देख लेते हैं कि जो आपका रिसेंट पास्ट रहा है वो कैसा रहा है। रिसेंट, सॉरी गाइस, कार्ड ही नहीं रुक पा रहे हैं, क्या हो गया। रिसेंट पास्ट देख लेते हैं आपका कैसा रहा है। टॉरस के लिए रिसेंट पास्ट देखते हैं, उनका रिसेंट पास्ट कैसा रहा टॉरस के लिए। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो टॉरस, जो आपका रिसेंट पास्ट है वो बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहे हैं। हीलिंग में, मेडिटेशन में, यूनिवर्स में आस्था लगाए हुए, कुछ हो सकता है कि पास्ट में आप काफ़ी चीज़ों से परेशान रहे हैं, दुखी रहे हैं, तकलीफ़ में रहे हैं, किसी ने आपको धोखा दिया है। उस धोखे से बाहर निकलने के लिए जो आपका दिल दुख रहा है, जो मन दुख रहा है, दुखा है, उसे, उस परेशानी से बाहर निकलने के लिए आपने एक आराम की स्थिति, मतलब आपको लगा कि आपको रेस्ट करना चाहिए, आराम करना चाहिए, और तभी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। जब आपको उन चीज़ों से रिलैक्स मिल जाए, आपका दिल दुखना, मन दुखना बंद हो जाए, और इसीलिए आप विश्राम करने के लिए, आराम करने के लिए आपने जो है रेस्ट का, हीलिंग मेडिटेशन का के को चुना, ताकि आप रिलैक्स हो सकें, उन परेशानियों से, उस दुविधाओं से बाहर निकल सके, यूनिवर्स ही आपकी मदद कर सके। तो और आपने सोचा है कि जब इन चीज़ों से आप बाहर निकल पाएंगे तो तभी आप एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे। हो सकता है किसी ने आपको बहुत बुरी तरह से धोखा दिया, तो और ये भी हो सकता है कि जो धोखा आपको पास्ट में मिल रहा था वहाँ आपको रिलैक्स मिला है, और उससे बाहर निकलते हुए आप एक बिगनिंग, एक शुरुआत की तरफ जाने की कोशिश की है आपने पास्ट में। तो देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी कैसी रहने वाली है। टॉरस, 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो रिसेंट पास्ट एनर्जी आपकी जो रिसेंट ये प्रेजेंट एनर्जी आपकी बता रही है कि अभी आप खुद पर फोकस करने वाले हैं।
क्योंकि आप ऊब चुके हैं उन परेशानियों से, उन दुख तकलीफ़ों से जो पास्ट में आपने झेले हैं। तो शायद आप हार चुके हैं, थक चुके हैं और इसलिए महसूस किया है कि इन चीज़ों को छोड़कर, चाहे वो लव लाइफ है चाहे कोई और चीज़ है, तो आप पहले सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे। सिंगल रहते हुए अपने पैरों पर खड़े होंगे। अपना नेम, अपना फेम, अपना बिजनेस, अपना जॉब, अपना करियर, अपना पैसा, अपनी मनी, अपनी स्टेबिलिटी, अपनी खुशहाली। तो यहाँ आप कहीं ना कहीं अपने पैरों पर खड़े होते दिखाई दे रहे हैं, अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको लगा कि जब आप अपनी जिम्मेवारी समझेंगे, अपनी आप सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, किसी का सहारा नहीं लेंगे और खुद के लिए अपना जॉब, बिजनेस, पैसा, मनी सब कुछ आप कमाएंगे, तो जो है आगे कुछ भी काम, चाहे वो रिश्ता है, चाहे वो घर फैमिली है, किसी चीज़ के लिए भी इजी हो जाएगा। तो इसलिए आप सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाह रहे हैं, अपने ऊपर फोकस करना चाह रहे हैं। और सिंगल रहते हुए आपने समझा कि अगर आप सिंगल रहते हुए अपने आप को पहले मजबूत करेंगे, अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे, तो जो है आगे जो रिश्ता होगा उसमें बढ़ने में आपको इजी हो रहेगा, खुशहाली मिलेगी, फ्रूटफुल वो रिश्ता आपके लिए रहेगा और आपको कामयाबी मिलेगी। तो शायद हो सकता है कि आपको पास्ट में धोखा मिला है, तो उस चीज़ से आपने रिसेंट जो पास्ट गया है वहाँ हीलिंग मेडिटेशन करते दिखाई दिए हैं। और यहाँ आप जो है अभी अपने जॉब, बिजनेस, करियर पर अपने पैरों पर सेल्फ डिपेंडेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, उनके साथ रिलेशन में थे या फिर लव लाइफ में थे या फिर कांटेक्ट में थे, तो और उनसे अगर दूरियां बन चुकी हैं या फिर तो देखते हैं कि क्या वो वापस आपकी लाइफ में इन दिनों आ रहे हैं। और ये जो रीडिंग है 18 से लेकर 25 तक की हो सकती, 19 से लेकर 25 दिसंबर तक की हो सकती है, यानी कि वीकली यानी साप्ताहिक ये रीडिंग होगी। तो देख लेते हैं कि जो अगर आपकी पास्ट से कोई पर्सन आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स जी, कोई अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से मन बना लिया है वो कि अचानक से वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है। उन्होंने सोच लिया कि अचानक से जाकर सरप्राइज़ देते हैं, उनकी लाइफ में वापस चले जाते हैं। भले ही वो इसके लिए प्रिपेयर रेडी ना हो, लेकिन आपको उस समझदारी से काम लेना है, क्योंकि वो अभी प्रिपेयर नहीं है, रेडी नहीं है रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए, शादी करने के लिए, कमिटमेंट वगैरह के लिए। तो अभी सिर्फ और सिर्फ वो आपकी लाइफ में आ रहा है और बहुत जल्दी आ रहा है। तो आप रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, तब कदम आगे बढ़ाइएगा। जल्दबाजी में कोई भी एक्शन मत लीजिएगा, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया कोई भी एक्शन हमेशा ख़राब होता है। तो जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, पहले उसको बोलिए कि वो अपने लिए पहले प्रिपेयर हो, रेडी हो, शादी के लिए तैयार हो या रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए, यानी जैसे भी आप चाहते हैं वैसे वो एग्री हों, और तभी आप उनसे समझौता करके आगे बढ़े। जल्दबाजी इसमें ना करें। जल्दबाजी में आपके पास कोई अचानक से आ सकता है और कह सकता है कि वो आपके पास वापस आना चाह रहा है, लेकिन आपको सावधानी बरतनी है उसमें। देखते हैं कि कोई नया पर्सन क्या आपकी लाइफ में आ रहा है, क्या नए अगर आ रहा है तो नए पर्सन की एनर्जी क्या है। नए पर्सन की एनर्जी आप इन दिनों क्या हो सकती है आपके लिए। टॉरस, 2 ऑफ पेंटिकल्स जी, अभी आप या जो पार्टनर, हो सकता है कि कोई आपकी लाइफ में आना चाह रहा है लेकिन वो अभी जगल कर रहा है, जगलिंग फेज में है। उनके पास 2 ऑप्शन हैं, वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें लव लाइफ में जाना चाहिए अभी, या फिर अभी पैसे के लिए, जॉब, बिजनेस, एडवेंचर के लिए, उन चीज़ों के लिए काम करना चाहिए। तो अभी जो भी पर्सन आ रहा है उसकी एनर्जी इतनी शार्प नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है। अगर वो आ भी रहा है तो ये वो हो सकता है कि वो लंबे समय तक आपके पास ना रहे। तो जो रिसेंट
की जो एनर्जी है, यानी कि नए पर्सन की जो एनर्जी है, वो अभी या तो आप उसमें फैसला नहीं ले पाएंगे या तो सामने वाला फैसला नहीं ले पाएगा। अगर कोई पर्सन आ भी रहा है तो आप उसमें कन्फ्यूज़न की स्टेट में रहेंगे। हो सकता है कि आप पहले अपने जॉब, बिजनेस, करियर पर ध्यान देना चाहते हैं, या फिर आने वाला पर्सन ऐसा चाह रहा है। भले ही रिश्ता क्यों ना हो जाए, लेकिन उनका रुझान दोनों तरफ रह सकता है। प्यार की तरफ, लव लाइफ की तरफ भी रह सकता है, और जॉब बिजनेस की तरफ भी जा सकता है, यानी कि डामाडोल स्थिति हो सकती है। कभी उनका मन करेगा कि अभी शादी नहीं करनी है, कभी मन करेगा कि अभी जॉब नहीं करना है। तो देख लीजिए आपको जो सही लगे। तो इतनी नया या पुराना कोई भी पास्ट जो एनर्जीज हैं अभी पास्ट पर्सन की और नए पर्सन की, कोई भी इतनी शार्प एनर्जी अभी दिखाई नहीं दे रही। अभी आप अपने पैरों पर खड़े होइए, अपनी जिम्मेदारियों को समझिए और हीलिंग मेडिटेशन करते रहिए। यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्स में यानी कि क्या मैसेज देना चाह रहे हैं टॉरस आपके लिए। 6 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स ही आपको गाइड करना चाह रहे हैं कि जो भी पास्ट पर्सन आपके पास वापस आ रहा है, जो ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स जो अभी बोला कि अचानक से कोई आ धमक सकता है, कोई आ सकता है, तो उनसे कहिए कि वो पहले उसके लिए अपने आप को रेडी करें, प्रिपेयर करें, कमिटमेंट वगैरह करें और पास्ट वाली हिस्ट्री को दोहराएं। जो हो सकता है कि आप उनसे पहले आपका रिश्ता रहा है या शादी हो चुकी है, वो आपका टूट चुका है। तो वही हो सकता है कि वही पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा हो। तो उनसे कहे पहले आप सोचिए, विचारिए, रुकिए, ठहरिए, जल्दबाजी मत कीजिए और इसमें पास्ट वाली हिस्ट्री को दोहराइए। पास्ट के दिनों को याद कीजिए जो आपको खुशी दे रहे थे, जिससे आपको खुशी मिलती थी। उनके साथ थोड़ा सा पहले टाइम स्पेंड कीजिए और प्यार से, प्रेम से एक दूसरे से प्यार पेश आइए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझिए। फिर से आपका रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम हो सकता है। तो पास वाला पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ सकता है और उनके साथ आपका जो है फिर से खुशी मिल सकती है। फिर से आप रिकॉन्सिलेशन में जा सकते हैं, लेकिन आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, सोच समझकर ही आगे बढ़ना है। थोड़ा सा उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए और उनको बोलिए कि वो जल्दबाजी ना करें। सोच विचार करके एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए आगे बढ़िए। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। और हैप्पी रहें, खुश रहें, मस्त रहें, मगन रहें। फिर मिलते हैं। नमस्ते। थैंक यू सो मच।